Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हमने मैथ 10th क्लास साइंस ग्रुप को शुरू किया हुआ है, जिसका हम यूनिट नंबर 6 कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसका यूनिट नंबर 6 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था, जिसमें कुछ डेफिनेशंस थी। मैं वो थोड़ा सा आपको उसके बारे में ज़रा रिवाइज़ कर देता हूँ, बहुत अहम है। ये बुक का पेज नंबर आपके पास है जी। बुक का पेज नंबर है 110 है। क्लास लिमिट क्या हमने पढ़ा, क्लास बाउंड्रीज़ पढ़ा, ठीक है, लोअर क्लास लिमिट पढ़ा, अपर क्लास लिमिट पढ़ा, लोअर क्लास बाउंड्रीज़ पढ़ा, मिड पॉइंट, क्लास मार्क, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह हमने पढ़ा। आज हमारा इसका यूनिट नंबर 6 का बहुत अहम टॉपिक है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंटर का मतलब होता है दरमियान, टेंडेंसी रुझान, मेजर पैमाइश का ना दरमियान जो है हम सेंटर मालूम करेंगे। जिस तरह मसलन हम चाहते हैं कि 4 और 6 का सेंटर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं 4 जमा 6/2, तो ये आ जाएगा 10/2 5, यानी इसका जो सेंटर में अदद है वो है 5। तो ये आपने दोनों का सेंटर ढूंढा। तो यहाँ से मेजर मीन पैमाइश, सेंटर मीन दरमियान, टेंडेंसी मीन रुझान। यानी ये जो मेजरमेंट या मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी है, इसका क्या रुझान है, किस तरह हम फाइंड करते हैं। किसी भी चीज़ का हमने मिड पॉइंट निकालना हो, या हम बता सकें कि यार बंदे ने एवरेज कितना काम किया। मसलन एक बच्चा एक दिन 2 रुपये लेके जाता है, एक दिन 0 रुपये लेके जाता है, एक दिन 5 रुपये लेके जाता है, एक दिन 4 रुपये लेके जाता है। इसी तरह जो एक दिन 10 रुपये लेके जाता है, 5 दिन में जो एवरेज है वो बच्चा कितने जो है वो पैसे खर्च करता है, हम पाँचों को जमा करके 5 पे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह एक बंदा एक घंटा पढ़ता है बच्चा, किसी दिन 2 घंटे पढ़ता है, किसी दिन 4 घंटे पढ़ता है, किसी दिन आधा घंटा पढ़ता है। तो वो थोड़ा वो रेगुलर अगर हम कहें कि एवरेज ये बच्चा कितना पढ़ता है, तो हम उन सब वैल्यूज़ को जमा करके उसकी जो तादाद होगी उस पर हम डिवाइड कर देंगे। तो आपको जो है वो सेंट्रल उसका जो टेंडेंसी है उसका रुझान मिल जाएगा। तो ये हमारे पास है। इसका सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। क्या है इसका, हमारे पास है इंट्रोडक्शन। आप पढ़ो जी इंट्रोडक्शन ज़रा कासिम, इंट्रोडक्शन इसका क्या है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है कि तारुफ, इसका तारुफ क्या, पढ़ो जी। हाँ जी शाबाश। पेज नंबर है 118। ठीक है, तो जो से आपने डियर स्टूडेंट्स देखना है, पेज नंबर है 118 पे हमारे पास है। पढ़े जी। दी पर्पज़ ऑफ, हाँ, frequency distribution and graphical techniques is to view, summarize and समराइज करने, हमने इसको समराइज करना है। ठीक है, हाँ understand different aspects of data in a simple manner. ठीक है। But we are also interested to find our रिप्रेजेंटेटिव, यानी हमने देखना है कि रिप्रेजेंट किसको वो ज़ाहिर करता है। एवरेज क्या है हमारे जो घर में जो है वो आमतौर पर अखराजात की एवरेज क्या है। हम ये भी कर सकते हैं कि घर के अखराजात रोज़ाना कितने हैं, कि आप रोज़ाना हफ्ते को कितने हुए, इतवार को कितने हुए, सोमवार को 7 दिन के आप अखराजात निकाल लें। मसलन जैसे मैंने आपको बताया कि एक दिन आपने 100 रुपया खर्च किया, दूसरे दिन फ़र्ज़ करें आपने 500 रुपया खर्च किया, तीसरे दिन आपका 700 रुपया लगा, फिर आपके 50 रुपये लगे, फिर 500 रुपया खर्च हुआ। तो आप इन सब को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। मतलब देखिए 500, 500, 1000, 1700, 1800, 1850 और 2 पे डिवाइड 2 9,000, 2 2,000, 2 5,000, तकरीबन 925 रुपये हम हर रोज़ खर्च कर रहे हैं। हालांकि हमने एक दिन 100 रुपया खर्च किया, एक दिन 500, एक दिन 700, एक दिन, तो ये हमने उसकी जो दरमियानी थी ना रुझान, हमने देखा कि एवरेज हमारा खर्चा जो है वो 925 रुपये तकरीबन डेली आ रहा है। इसी तरह हमारे मीटर के जो हैं वो आप देखें कि यूनिट जो आते हैं, अब यूनिट जब आते हैं तो हम कहते हैं जी 4 रुपये यूनिट जी गवर्नमेंट ने लगाया है या 10 रुपये यूनिट लगाया है। हम देखते हैं हमारे पास यूनिट है, फ़र्ज़ करो हमारे 100 यूनिट जो हैं वो चले हैं मीटर पर। ठीक है, 100 यूनिट चले हैं। तो अब देखते हैं कि बिल जो है वो फ़र्ज़ करें हमें आ गया वो 3,000 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं कि हमने कितना पे किया एक यूनिट का, हम 100 पे डिवाइड कर देंगे। जब 100 पे डिवाइड तो हमें 30 रुपये पर यूनिट पड़ा। तो हम समझते हैं हमें 4 पे नहीं, हमने जो यूनिट कंज्यूम किए जिसमें जो आपका वो डालते हैं फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट,
FTA, ठीक है, फ्यूल प्राइस फ्यूल एफ इस तरह करके ना वो टैक्स डालते हैं, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उसे कहते हैं, तो वो डालते, जो भी डाली जाए टैक्स डालें, मीटर की जो भी कीमत डाल, हमने 30 रुपये पर यूनिट दे रहे हैं, हमने तो जो बिल पे किया 100 यूनिट का वो 3000 है, तो हमें 30 रुपये पड़ा। ये नहीं हम कह सकते कि हमारे जी 8 रुपये है जी 5 रुपये। तो ये हमने ये जो सारी हमने इनके बारे में पढ़ना है ना, ये हमने आज पढ़ना है यूनिट सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। हाँ जी, of the data under study. In other words, to determine a specific value of the variable around which the majority of these observations tend to concentrate. बिल्कुल सही, हाँ हाँ जी, ठीक है। This representative shows the tendency or behavior of the हाँ, ये बिहेवियर भी इसको कहते हैं, इसका क्या रुझान है, कैसा बिहेवियर, हम बिजली का कितने कॉस्ट दे रहे हैं, हम घर के अखराजात कितने डेली करते हैं, ये हमने बिहेवियर नोट करना है, ठीक है। of variable under study. This value is called average or the central. हाँ, इस वैल्यू को क्या कहेंगे हम, इस वैल्यू को कहेंगे एवरेज, इसको क्या कहेंगे एवरेज, या इसको क्या कहेंगे सेंट्रल वैल्यू, या क्या कहेंगे सेंट्रल वैल्यूज़। तो हम इसी तरह एस्टिमेट महीने का भी लगाते हैं कि हमारे महीने में 50,000 खर्चा है, किसी दिन कितने पैसे लगते हैं, किसी दिन कितने, तो हम एवरेज निकाल सकते हैं कि हमारा अगर 50,000 रुपया है तो महीने के 30 जो है वो दिन है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 50,000 रुपया खर्च करते हैं 30 दिनों में, तो आपका तकरीबन 3 1s are 3 और ये 2 आ गया, 3 7s are 20, 8 आ गया, 3 6 are 3 6, तकरीबन 1766 रुपये रोज़ाना हमारा खर्च है अंदाज़न। 3 1s are 3, 2 आ गया 20, 3 आ गया जी, सॉरी 3 6 आर, फिर 6 आर, तकरीबन आप यूँ समझ लें कि 1700 रुपया रोज़ाना, ये मामूली बात है। अगर 50,000 कम से कम और बहुत खींच के हार्ड टाइट्स करके गुजारा किया जाए, 50,000 जिसकी सैलरी है तो बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है उसका रोज़ाना, फिर भी 1700 रुपया खर्च उसका आता है। लेकिन ये है कि महंगाई के इस दौर में जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती जो 50,000 में गुजारा करता है, तो ये यहाँ से हम वैल्यू इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। हाँ जी, आगे जी। The measure or techniques that are used to determine the central value are called measures of. अगर जिसको हम इसको मैयर करते हैं ना, इन सारी चीज़ों को हम उसे कहते हैं मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। हाँ जी, आगे जी। The following measures of central tendency. हाँ जी, हमारे पास मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो कितनी है, मैं उनके बारे में आपको बताने लगा हूँ। हमारे सिलेबस में है 1, पहली हमारे पास क्या है अर्थमेटिक्स, हमारे पास क्या है जी अर्थमेटिक्स, अरिथमेटिक्स भी इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक यानी ये जमा से निकला है अरिथमेटिक्स। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 पे है मीन क्या चीज़ है। नंबर 3 पे है मोड, हम मोड पढ़ेंगे इसमें। नंबर 4 पे हमारे पास है जियोमेट्रिक मीन, ये हम पढ़ेंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है हार्मोनिक मीन। नंबर 6 पे हमारे पास है क्वार्टाइल्स। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ हैं जो अरिथमेटिक्स है, ठीक है। और फिर हमारे पास है मीन क्या है, मोड क्या है, जियोमेट्रिक मीन्स क्या है, हार्मोनिक मीन्स क्या है, क्वार्टाइल्स क्या है। ये 6 हैं मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, तो आप कहेंगे 6 हैं। नंबर 1 क्या है अरिथमेटिक्स मीन, नंबर 2 मीन है, नंबर 3 मोड है, नंबर 4 ज्योमेट्रिकल मीन है, हार्मोनिक मीन है एंड क्वार्टाइल। ये इनके नाम लिखने भी आपके पेपर में पूछ सकता है, वो MCQs में पूछ सकता है कि कितनी मेयर टेंडेंसी हैं, ठीक है। नाम भी पूछ सकता है 2 नंबर के। तो ये हम बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला चैप्टर चलेगा। अब सबसे पहले हम नंबर 1 जो है हमारे पास है वो है अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक का मतलब जिस तरह आप ये स्टूडेंट जानते हैं, मीन का मतलब दरमियान और अरिथमेटिक का मतलब होता है जमा करके अगर दरमियान मालूम किया जाए उसे हम कहते हैं अरिथमेटिक मीन्स। तो पढ़ें जी इसको ज़रा, क्या है अरिथमेटिक मीन्स, तो पढ़ो ज़रा इसको, शाबाश। Arithmetic mean is a measure that determines a value of the
variable under study by dividing the sums of all values of the variable by their number of observations. We डिनोट अरिथमेटिक मीन्स बाई एक्स बार। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, इसको किससे ज़ाहिर करते हैं? कैपिटल एक्स बार, यानी इसको आप पढ़ेंगे एक्स बार। क्या पढ़ेंगे? एक्स बार। ये आप कैपिटल एक्स लिखें, अच्छी बात है, छोटा भी लिख सकते हैं लेकिन आप कैपिटल एक्स बार आपने लिखना है इसको। तो ये अरिथमेटिक्स का फार्मूला क्या है इन सिंबल्स? तो इसका फार्मूला हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्मा एक्स ओवर एन। याद रखें सिग्मा, इधर तवज्जो से आप समझो, सिग्मा एक्स ओवर हमारे पास क्या है? एन। ये सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा, सिग्मा इसको बोलते हैं, समिशन भी बोलते हैं सिग्मा। यानी अगर वैल्यूज़ हैं मसलन 1 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम इन सब को जमा करना चाहते हैं तो हम बार बार जमा करेंगे। हम एक ही दफ़ा जो है वो अपनी वैल्यूज़ क्या लिखेंगे? सिग्मा। सिग्मा का मतलब इन तमाम वैल्यू को जमा करना, जो वैल्यूज़ एक्स दी हैं तमाम वैल्यूज़ को जमा करें। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ये क्या है? सम ऑफ ऑड वैल्यूज़ या ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल वैल्यूज़, ठीक है, ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो भी आप ऑब्जर्वेशन, जितनी भी आप ऑब्जर्वेशन हैं उनको सबको जमा कर दो। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? कि उनकी तादाद, रकमों की तादाद जिसे कहते हैं आमतौर पर। समझ आ गई बात की? सिग्मा एक्स बटा क्या है? एन है, ठीक है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन है ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी ये आपका अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला है। किससे ज़ाहिर करते हैं इसको? एक्स बार से। जब भी आपने अरिथमेटिक मीन्स का, इसके 6 फार्मूले हैं हमारे पास अरिथमेटिक मीन्स के। तो अभी ये पहला फार्मूला है, सबसे सादा जो है वो अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला क्या है? सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन, सिग्मा एक्स ओवर एन जो है, सिग्मा एक्स ओवर एन जो है वो इसको हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज़ जो दी गई हों उनको जमा करना है। और मसलन मैं इसकी मिसाल आपको छोटी सी एक देते हैं, कोई भी रकमें हम लिखते हैं, ठीक है। इसमें है अरिथमेटिक मीन्स को किस तरह फाइंड करना है? कहता है 2 टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा 2 तरह का हमने जब फाइंड करना है, डाटा होता है हमारा जिसको हम जमा करते हैं, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है जमा, समिशन भी बोलते हैं। अब कहता है कंप्यूटेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा। कहता है डाटा जो है 2 टाइप्स हैं डाटा की, इतने 2 टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। 2 टाइप, नंबर 1 क्या है? ग्रुप डाटा, ठीक है डियर स्टूडेंट, ग्रुप डाटा, हमने इसकी अरिथमेटिक मीन निकालनी। नंबर 2 पे क्या है? अनग्रुप डाटा, ठीक है, अनग्रुप डाटा, ठीक है। ग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें आपके ग्रुप बने हों, मसलन हम कहते हैं 4 से लेकर फ़र्ज़ करें 10 तक है, फिर ये 11 से लेकर फ़र्ज़ करें कितना है, 6 जमा करें 17, ये 18 से लेकर फ़र्ज़ करें 24 तक वगैरह वगैरह, ये आपके पास ग्रुप है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप बने हुए हैं। अगर अनग्रुप डाटा क्या है? मतलब 3 है, 10 है, 5 है, 100 मार्क्स हैं, फिर आपके पास 15 मार्क्स हैं वगैरह वगैरह, ये अनग्रुप डाटा हमारे पास पड़ा हुआ। ग्रुप डाटा क्या होता है? जिसमें आपके ग्रुप बनाए हों, जिस तरह क्लास में हम ग्रुप बना देते हैं कि ये ग्रुप मॉनिटर है, या 5 बच्चों का एक ग्रुप है, 10 बच्चों का एक ग्रुप है, बहुत बड़ी क्लास हो, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइप्स है डाटा की। एक ग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा का और फार्मूला होगा, अनग्रुप डाटा का और फार्मूला होगा। हमने निकालना जो है अरिथमेटिक मीन एक्स बार ही है, ठीक है। ग्रुप डाटा का फार्मूला और अनग्रुप डाटा का फार्मूला और होगा। सबसे पहले हम कहते हैं अनग्रुप डाटा जो है उसका फार्मूला, ये जो आपने पढ़ा है ये हमारे पास है अनग्रुप डाटा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्या हमारे पास है? अनग्रुप डाटा। तो अनग्रुप डाटा क्या है हमारे पास? बहुत इंपॉर्टेंट बात, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा में सबसे पहले हमने ये फार्मूला हमारे पास अनग्रुप डाटा का, ठीक है। इसमें हमारे पास अनग्रुप डाटा में एक है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, अनग्रुप डाटा में, और एक है शॉर्टकट मेथड, कोडिंग मेथड या इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं इसे। ग्रुप डाटा में हमारे पास 2 मेथड है। नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट मेथड, हमारे पास क्या है जी? हमारे पास नंबर 1 पे है डायरेक्ट मेथड हमारे पास, ठीक है, डायरेक्ट मेथड है।
और नंबर 2 पे क्या है, शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड है, और या इसको कहते हैं कोडिंग मेथड, या इसको कहते हैं हमारे पास कोडिंग मेथड, शॉर्टकट मेथड है, या इनडायरेक्ट मेथड इसे कहते हैं, या क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। तो ये 3 मेथड से हमने, याद रखें, ग्रुप डाटा, जो अनग्रुप डाटा है डायरेक्ट मेथड भी करेंगे। अनग्रुप डाटा की भी 3 आगे किस्में हैं, सॉरी 2 किस्में हैं, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड, या इसे कहेंगे कोडिंग मेथड, या इसे कहेंगे शॉर्टकट मेथड। तो सबसे पहले हम अनग्रुप डाटा डिस्कस करते हैं, उसमें भी 2 जो है इसकी टाइप्स हैं, डायरेक्ट मेथड से कैसे निकालना है, शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालना है। ठीक है, ये मैं आपके सामने सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से एक क्वेश्चन आपको करके देता हूँ, एग्जाम्पल्स है हमारे पास। तो डायरेक्ट मेथड से हमने अनग्रुप डाटा जो है वो फाइंड करते हैं। अनग्रुप डाटा का हमारे पास फार्मूला क्या है, फार्मूला हमारे पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला है x बार सिग्मा x ओवर n। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास है 1, इसका हम देखते हैं क्या है। ठीक है, ये है पेज नंबर। डियर स्टूडेंट्स, कोई एग्जाम्पल आपने नहीं छोड़नी, किसी किस्म का जो बुक पे दी गई है चीज़ वो पेपर में आ सकती है। ये मत समझें कि आपके पेपर में नहीं आ सकता जी, ये आसान है या मुश्किल है, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट करें, लेट x मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं हमारे पास, ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। मार्क्स ऑफ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 1, और मार्क्स जो है इनके कितने हैं। ठीक है, इनके मार्क्स जो है कितने, नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, एक स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स हासिल किए, 45। ठीक है, 45 मार्क्स हासिल करने वाले बच्चे कितने, 1। इसके बाद 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 60 नंबर पेपर में हासिल किए। फिर हमारे पास 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 74 नंबर हासिल किए। 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 58 मार्क्स हासिल किए। 5 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 65 मार्क्स हासिल किए। 6 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 63 मार्क्स हासिल किए, और 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 49 मार्क्स हासिल किए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये हमारे पास है, देखते हैं अब हम इस फार्मूले में, ये हमारे पास जो मार्क्स हैं ये x है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज़ n। तो हम लिखेंगे n किसके बराबर है, 7, और सिग्मा x क्या है, ये x की वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करो। सिग्मा x का मतलब क्या है, 45 प्लस 60 प्लस क्या है 74 प्लस 58 प्लस 65 प्लस 63 प्लस 49। और ठीक है जी, आपने देखा इन सबको जब जमा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 414। तो हमारे पास आ गया सिग्मा एक्स आ गया 414। डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ये पहला फार्मूला है जो आपके अरिथमेटिक मीन में, अनग्रुप डाटा में, इसमें हमें n चाहिए और इसमें सिग्मा एक्स चाहिए, और जब हम इसको वैल्यूज पुट करेंगे अपने फार्मूले में तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एक्स ओवर n। सिग्मा एक्स हमारे पास कितना है 414, n हमारे पास कितना है 7। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज मिलेगी कितना आ गया जी 59.14 यूनिट्स, यानी कि मार्क्स है या जो भी यूनिट्स मार्क्स इसने कहा, सॉरी हमने मार्क्स देखने हैं कि कितने मार्क्स हासिल किए हैं। तो ये हमारे पास x बार यानी एवरेज जो हमारे स्टूडेंट्स की मार्क्स की रेशो है ना एवरेज, वो तकरीबन 59 है। हर बच्चा तकरीबन जो है ना, देखें एक ने 45, एक ने 60, एक ने, जो क्लास की एवरेज है ना तकरीबन वो 59 है। तकरीबन एवरेज बच्चे हैं, यानी कि 60% मार्क्स हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब ना बहुत लायक है बच्चे, ना बहुत नालायक है। तो ये अरिथमेटिक मीन्स का पहला फार्मूला, इसके 6 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला अनग्रुप डाटा, देखिए इसमें कोई ग्रुप नहीं बना, उसको हमने फाइंड किया, क्या है सिग्मा एक्स ओवर n। सिग्मा एक्स मीन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करोगे और नंबर ऑफ आपने वैल्यूज़ पर जो तादाद पर डिवाइड कर दोगे, आपके पास x बार अरिथमेटिक मीन्स आ जाएगा। और आमतौर पर ये अक्सर पूछ लेते हैं फाइंड द अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज़ द फाइंड द अरिथमेटिक मीन, कि अरिथमेटिक मीन को आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो याद रखें x बार इक्वल टू सिग्मा एक्स ओवर n, सिग्मा एक्स ओवर n, इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला अगर वो पूछता है कि किस तरह फाइंड करें, कैसे मालूम कर सकते हैं हम, तो ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा का पहला मेथड है, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा आपको पता है
क्या होता है जिसके ग्रुप ना बने हों। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली जो है वो इसका इनडायरेक्ट मेथड पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।